बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्दियों में आप लोगों ने किस तरह एक्टिव होके और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करना है। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना, मेरी प्यारी बहनें, वो परेशान हो जाती हैं कि घर को अकेले कैसे मैनेज करें, घर के काम किस तरह से करें। विंटर सीज़न जो होता है ना, एक लेज़ीनेस का साइन होता है। जैसे ही विंटर आता जाता है तो हम लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि अब हमारी जो सुस्ती के दिन है ना, वो शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव होके एक्टिवली काम करेंगी ना, तो यकीन माने बहुत प्रोडक्टिव आप अपना दिन बना लेंगी। उस वक्त जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं ना, और आप लोग अपने मॉर्निंग में अर्ली जाग के अपने घर के सारे काम फिनिश कर लेती हैं, तो यकीन माने जो सुकून, जो हमें राहत मिलती है ना, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। मैं जानती हूँ एक हाउसवाइफ जो है ना, वो बड़ी समझदारी के साथ अपने पूरे घर को मैनेज कर रही होती है। घर के सारे काम टाइम पे ख़त्म करना, और उसके अलावा बच्चों को भी देखना, शोहर की भी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करना, और घर को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज रखना, और हर वक्त क्लीन रखना। और किचन तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम फीमेल्स जो है ना, हम हाउसवाइफ्स का सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो किचन में ही गुजर रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि किचन को हमेशा चमकता दमकता, साफ़, नीट एंड क्लीन रखा करें। आज मेरी मॉर्निंग में तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने ना तो घर की सही तरह से देखभाल की थी, और ना ही मैं किचन को क्लीन कर सकी थी। लेकिन हम, आप लोगों को पता है, हम हाउसवाइफ हैं, और हम लोगों ने अगर तबीयत ना भी ठीक हो तो खाना जो है ना, वो हर सूरत हम लोगों ने बनाना ही बनाना है। तो अगर आप लोगों ने एक दिन पहले खाने की मील प्लानिंग की होगी ना, मगर आप लोगों को पता होगा कि आपने आज क्या बनाना है, तो आप एक दिन पहले उसकी थोड़ी ना थोड़ी प्रिपरेशन करके रख लिया करें, ताकि अल्लाह ना करे अगर सर्दी की वजह से अगर आप लोगों की नेक्स्ट डे तबीयत ना भी ठीक हो ना, तो आप लोग बआसानी जो है ना, अपना काम कुकिंग का समेट सकें, कर सकें बआसानी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आलू मोगरे बना रही थी मैं। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान भी थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे और किस तरह के होंगे, क्योंकि मेरी शादी से पहले, मतलब जब बचपन था उस वक्त हमारे घर में बनते थे। जब हम बड़े हो गए तब तो ज़ाहिर बात है, सबकी मर्ज़ी की ही सब्ज़ी बननी होती है। और जब हम छोटे होते हैं तो फिर जो होते हैं ना, पेरेंट्स की मर्ज़ी की बननी होती है। तो जब भी बचपन में ये खाना घर में बना होता था ना, तो मैं ये मोंगरे वगैरह का सालन नहीं खाती थी। लेकिन आज मैंने बनाया था, खाया है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया है, लेकिन बना बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को अगर मोंगरे पसंद है तो आप लोग किस रेसिपी से बनाते हैं। मैंने तो सिंपली जिस तरह से गोभी वगैरह या फिर कोई भी चीज़, गाजर मेथी का सालन आलू के साथ मिक्स करके अगर मैं बनाती हूँ ना, मैंने सेम वही प्रोसेस जो है ना, वो फॉलो किया है। आप लोगों ने बताना है आप लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताना भी है कि आप लोगों को मेरा ये बनाया हुआ जो एंड पे सालन बनेगा ना, किस तरह से, उसकी कहते हैं ना कि शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए खाने की, अगर टेस्ट अच्छा है तो इस तरह से ये आप लोग बनाती हैं या कैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। अगर ना भी ठीक बना हो तो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब हम लोगों ने काम करने होते हैं ना, तो सबसे जो पहला काम ये होता है ना कि हमें जब हम बिस्तर से उठते हैं ना, उसको तय लगा के उठना चाहिए, ताकि हमें बार बार वो ना तो नज़र आए और ना ही हमारी फिर लेज़ीनेस जो है ना, वो हमें बार बार कहे कि चलो जी अब लेट जाओ, अब आराम कर लो, अभी और टाइम है, हम आराम कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है नंबर 3 पे, हर जगह को आप लोगों ने, हर जगह को, हर कॉर्नर को साफ़ रखना है। अगर किचन है ना, मसलन किचन कर लें या घर का कर लें, आप लोगों ने हमेशा उसको नीट एंड क्लीन रखना है कि जितने भी ज़रूरी बर्तन है ना, सिर्फ आप लोगों ने वो लगाने हैं। अब देखिए, मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा छोटा है, कैबिन्स इसके बिल्कुल ज़रूरत के यानी कि अवेलेबल हैं ही नहीं, ज़रूरत के लिए हैं तो सही बने हुए, लेकिन वो नीट एंड क्लीन नहीं है। उनमें कभी कहीं से कीड़े वगैरह आ जाते हैं, कभी कहीं से चूहे आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सुराख है ना, इसके अंदर जो मिस्त्रियों ने जो सही तरह से फिलिंग नहीं की हुई, जिसकी वजह से ना कहीं से कुछ आता रहता है, जिसकी वजह से जो भी मैं बर्तन रखती हूँ ना, तो वो धोने वाला हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ से उठाती हूँ, तो फिर दोबारा से बर्तन को अच्छी तरह से धो के मैंने वॉश करना होता है। फिर भी तसल्ली नहीं होती, तो फिर मैं बाहर ही बर्तन रखती हूँ, सामने ही, जिसकी वजह से मैं कैबिन्स को यूज़ नहीं कर पा रही। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के कैबिन्स हैं या नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो किचन में अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, तो यकीन करें, जब कुकिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बर्तन बनते हैं। कुछ ये हमारे ब्रेकफास्ट के थे, और क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने आपको बताया ही है कि काफ़ी ज़्यादा ना मेरे सर में दर्द हो रहा था, और बहुत ज़्यादा जिस्म में भी पेन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और आज मैं रिकॉर्ड जो है मेरा यानी कि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट काम करना स्टार्ट हुई हूँ।
मैं कभी भी इतना ज़्यादा यानी कि लेज़ी नहीं हुई जितना मैं आज। लेकिन हाँ, मैंने 2 वीडियोज़ जो हैं वो भी एडिट करनी थी और वो भी एडिटिंग की है और वो भी अपलोड की हैं। अनलिस्टेड करके मैं रख लेती हूँ ताकि अल्लाह ना करे कभी तबीयत ना ठीक हो तो वो अपलोड कर सकूँ। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि बर्तन वगैरह धो के ना आप लोगों ने किचन काउंटर को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेना है। सिंक को अच्छी तरह से साफ़ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने ना अगर सब्ज़ी आलू की बना रहे हैं ना तो आप लोगों ने आलू को काट के उसके अंदर पानी थोड़ा सा रख के आप लोगों ने इसको सेव रखना है ताकि जो आलू है ना वो ब्लैक ना हो। आपको पता है ना कि आलू थोड़ी देर के लिए काट के रख दें तो काले होना शुरू हो जाते हैं। अगर जो बहनें पहले से सब्ज़ी बनाती हैं यानी कि सालन वगैरह बनाना जानती हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो सिस्टर्स छोटी छोटी एज की अगर मेरी ये वीडियो देख रही हैं जो कि बिल्कुल न्यू अभी सालन बनाना स्टार्ट हुई हैं उनको नहीं आइडिया होगा। अगर आप लोग आलू काट के रखें ना तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखना है, वो ब्लैक नहीं होंगे। और अगर आलू पुराने आप लोग यूज़ करते हैं ना, नए नहीं यूज़ करते, पुराने आलू अगर बहुत ज़्यादा मीठे हो ना, वो टेस्ट आ रहा हो तो आप लोगों ने नमक लगा के ना अच्छी तरह से नमक के साथ आलूओं को वॉश कर देना है। इससे पता है क्या होगा, वो उनका जो मीठापन है ना वो ख़त्म होगा और वो नमकीन हो जाएंगे यानी कि नए आलूओं जैसा वो टेस्ट देंगे। आप लोगों ने इसको लाजमन आजमा के देखना है और अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगे या काम की लगे तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है। देखिए ना नंबर 5 पॉइंट पे ये है कि घर से आप लोग ना डीक्लटरिंग करती रहा करें। जिस तरह घर से डीक्लटरिंग करती हैं इसी तरह से किचन में से भी आप लोगों ने लाजमन डीक्लटरिंग करनी है यानी कि गैर ज़रूरी जो बर्तन है ना वो आप लोगों ने निकाल देने हैं। अगर आप लोग कोई नया बर्तन लेकर आई हैं या फिर कुछ नई ऐसी चीज़ें ले आई हैं जो कि आपको किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है या ज़रूरी जो चीज़ें हैं जैसे कि गैजेट्स भी हो गई, उसके अलावा आप लोग बाउल्स वगैरह लेती रहती हैं या फिर कोई जग ग्लास इस तरह के कोई बर्तन कोई भी आप लेती हैं ना, तो पुराने बर्तन अगर गैर ज़रूरी हैं तो आप लोग किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें ताकि उसकी हेल्प भी हो जाए और उसके अलावा आप लोगों को भी सवाब होगा। और आपके घर में अगर किचन छोटा है तो ज़ाहिर बात है उसको संभालने का झंझट भी आप लोगों को नहीं होगा। और नंबर 6 पॉइंट पे ये है कि आप लोगों ने अगर वॉशिंग मशीन लगाई हो ना, वॉशिंग मशीन को बाद में आप लोगों ने अच्छी तरह कपड़े से साफ़ करके रखना है। इस तरह होता है ना कि हमारी इतनी महंगी महंगी अप्लाइंसेस होती हैं लेकिन हम इनको नीट एंड क्लीन ना करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी जंग लग जाता है उनको और या फिर वो गंदी रहने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस आदत को भी आप लोगों ने अडॉप्ट करना है। नंबर 6 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अगर घर में जगह कम है ना कपड़े रखने के लिए तो आप लोगों ने बड़ी जो बास्केट्स होती हैं ना, बड़ी टोकरियाँ, उनको आप लोगों ने ले लेना है। आजकल आराम से 280 की यानी कि $1 शॉप से मिल जाती हैं तो आप लोगों ने वो लेके आनी है और उनमें कपड़े डाल के ना आप लोग कहीं भी बैठ के नीचे या फिर कहीं भी रख सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आउट सीज़न के जो ड्रेसेस होते हैं, जो कपड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने जो आटा अगर गूँध लिया हो ना तो आप लोगों ने किस तरह से मल्टीटास्किंग ये करनी है कि आप लोगों ने आटा अगर थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना और उसके अलावा साथ साथ कोई और काम कर लें तो यकीन करें आटा बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट के बाद सेट हो जाता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसकी रोटियां भी बनती हैं और आटा सेट भी सही हुआ होता है। और मल्टीटास्किंग करने से ये फ़ायदा हो जाता है ना कि हम लोग अगर किचन के काम में लगे हुए हैं, आप देखिए मैंने कितने ज़्यादा काम किए। पहले मैंने सब्ज़ी बनाई, उसके बाद मैंने साथ ही जो है सालन बनाना स्टार्ट किया और साथ मैंने बर्तन वॉश कर लिए और इसको भुनाई पे लगा के पानी डाल के मैंने साथ ही आटा गूँध लिया और उसके साथ ही देखिए मेरा व्लॉग भी बन रहा है, यानी कि कितने ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ। देखिए ना मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। आप लोगों को में भी यही सारी फुर्ती, यही प्रोडक्टिव एनर्जी होनी चाहिए जो कि आप लोगों को और भी ज़्यादा फ्रेशन अप करे और आपको मोटिवेट करे। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से काम करने हैं। जब हम सर्दी में सुबह जागते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें लेज़ी कारी होती है वो क्या होती है, हमारे बिस्तर। अगर हमने उनको तय नहीं लगाया होगा, हमने उनको उठाया नहीं होगा, अपनी नज़रों से ओझल नहीं किया होगा तो ज़ाहिर बात है हमारा दिल बार बार चाहेगा कि हम दोबारा से सो जाएँ, हम दोबारा से लेट जाएँ, थोड़ी देर बैठ जाएँ और थोड़ी देर जो है ना वो 1 से 2 घंटों में तब्दील हो जाती है। तो आप लोगों ने ये आदत जो है ना वो बिल्कुल नहीं अपनानी। अच्छा, और हैबिट नंबर 8 ये है कि आप लोगों ने ये जो धनिया होता है ना हमेशा काट के रखा करें। मैं इसको काट के हमेशा फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि ये टाइम सेविंग भी होता है और इससे टाइम मैनेज भी हो जाता है। अगर आप लोग इतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रही हैं, साथ साथ काम कर करके आप लोग फिनिश करती जा रही हैं तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को धनिया जो है वो कटा हुआ अगर मिल जाए तो और आप लोग सिर्फ इसको वॉश करके अपनी सब्ज़ी में यानी कि सालन में डाल लें तो क्या ही बात हो, कितना ज़्यादा अच्छा आप लोगों को अच्छी फीलिंग्स आती हैं, कितना मज़ा आता है कि जब हम लोगों ने कोई चीज़ पहले से रेडी करके रखी हुई हो। मेरी आदत है कि मैं जितना मेरे हस्बैंड
धनिया लाते हैं ना जो भी, तो उसको अगर वो एक दिन के लिए भी लाए ना, तो मैं इसमें से दूसरे सालन के लिए लाजमन बचा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार उन्हें नहीं भी याद रहता नेक्स्ट दफ़ा लेके आना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काट के रखूँ और बचा लूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने सारा यानी कि कुकिंग कंप्लीट करने के बाद ना अच्छी तरह से मैंने ये किचन काउंटर एरिया साफ़ कर लिया था, और सिंक भी, हर चीज़ मैंने बिल्कुल साफ़ की थी। चूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर नहीं सही से नज़र आया तो आप लोग रिवाइंड करके देख लें, कुकिंग के टाइम पे चूल्हा कैसे था और अभी कैसे है सारा काउंटर टॉप भी। तो ये स्मॉल हैबिट्स होती हैं जो कि हमारी जो सलीका शुआरी है ना, सलीका मंदी, उसको दिखाती हैं, उसको साबित करती हैं कि हम लोग कितने सलीका मंद हैं, या फिर हमारे अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है, या हम कितनी टैलेंटेड है। ये सारी चीज़ें हमारी ये हैबिट्स जो है ना वो दिखाती हैं। ये नहीं कि हम किसी को चीख चीख के बताएं, बोल बोल के बताएं कि मैं घर भी साफ़ कर लेती हूँ, किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, या फिर जो है सालन भी सही तरह से बना लेती हूँ। भाई करके दिखाने का दौर है ये, प्रैक्टिकली। यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव, you just have to show with your actions and your productivity that you are enough talented and you are the best. आप लोगों ने हर चीज़ जो है ना वो करके दिखानी होती है। तो आप लोग इन हैबिट्स को अगर अपनाएंगी ना, तो ज़ाहिरी बात है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा एक और टिप आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के साइड टेबल के ऊपर, यानी कि बेडरूम में साइड टेबल है जिसके ऊपर आप लोग एक ऐसी बास्केट रख दें जो कि कवर्ड हो, यानी कि जिसका ढक्कन वगैरह भी हो, कवर हो उसका, और उसके अंदर आप लोग चार्जर वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें जो फालतू पड़ी हों लेकिन ज़रूरत की भी हों, तो सामने रखने की बजाय अगर आप उनको उसमें डाल के रख दें, और बच्चों को भी बोल दें, हस्बैंड को भी बोल दें, जो चीज़ आप लोगों ने अपना वॉलेट या कुछ भी रखना हो तो आप लोग उसके अंदर रखें, ताकि बुरा ना लगे चार्जर लटका हुआ या फिर कोई भी चीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।